वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। अभी पहले तो हम लोग जान लें थोड़ा कि यूनियन एग्जीक्यूटिव होता क्या है। देखिए, द यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या है कि इसमें 3 पार्ट होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के। आपके को स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। इसमें 3 कैटेगरी बनाए गए हैं। पहला होता है लेजिस्लेचर, देन एग्जीक्यूटिव एंड देन होता है जुडिशरी। अब देखिए होता क्या है, पहला क्या मैंने बताया आपको, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर क्या होता है, ये ऐसी बॉडी होती है जो हमारे लॉ को फॉर्म करते हैं, लॉ को बनाते हैं। अब इसमें कौन आता है, तो राज्यसभा एंड लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, जो 2 हाउसेस हमारे हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, इनके जो मेंबर्स हैं ये लोग हमारे लॉ को फार्मूलेट करते हैं, हमारे लॉ को बना रहे होते हैं और जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो इंडिया एक कंट्री है वो गवर्न होता है। अब एग्जीक्यूटिव क्या होता है, इसमें आते हैं आपके प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। इनका काम क्या होता है कि जो भी रूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है या फिर जो भी नया रूल हमारा बनाया जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट करना, यानी उसको जनता तक पहुंचाना ताकि उसका फ़ायदा हमें मिल सके, जो हमारे जनता है उसको उसका बेनिफिट मिल सके। इसका काम कौन करता है, तो ये काम करते हैं हमारे द एग्जीक्यूटिव, जिसमें आते हैं द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर। सारे किसके पार्ट हैं, एग्जीक्यूटिव के, जो इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, जो हमारे रूल्स को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। देन अगला हमारा है जुडिशरी, जो कि है इसमें आता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेज आते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट से हमारा आता है और हाई कोर्ट आता है, उसके जज लोग आते हैं जो क्या करते हैं, जो देख रहे होते हैं कि क्या कोई रूल सही से हमारे देश में इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर किसी रूल में किसी भी चीज़ में कोई मतलब कह लो कि ऐसा कुछ इलीगल काम हो रहा है तो उसको कौन देख रहा होता है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब जो हम लोग का मेन टॉपिक है इस द यूनियन एग्जीक्यूटिव लेक्चर में, हम लोग पढ़ने वाले हैं द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर ये लेक्चर आप सभी को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस तीनों के लेक्चर्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अब इसमें है क्या कि जो लेक्चर आपको आज पढ़ाया जा रहा है इसका एक डिटेल पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस नोट को आप डाउनलोड करके इस लेक्चर को आप खुद से भी पढ़ सकते हो, खुद से भी देख के समझ सकते हो। लेकिन मेरा आप सभी को बस यही एक सजेशन रहेगा कि नोट्स डाउनलोड करने से पहले इस लेक्चर को एक बार कंप्लीट देख के जाएँ आप, ताकि जब आप पूरा चैप्टर सही से समझ जाओगे और आप नोट्स को पढ़ रहे होगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो हमें आज पढ़ना है किसके बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में। अब होता क्या है कि द प्रेसिडेंट इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री। प्रेसिडेंट क्या है, एग्जीक्यूटिव हेड है। जो लोग भी होते हैं, जो भी हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, उन सबका हेड होता है। ठीक है, ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। जो भी हमारी आर्मी है, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इन तीनों का क्या होता है, सुप्रीम कमांडर होता है। It is necessary for the president to exercise his or her function in accordance with the advice of council of minister। अब क्योंकि प्रेसिडेंट हमारा क्या है, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव हेड होता है। ये आपको पढ़ाया जाता है कि नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री होता है। इसके पास कोई अपना एक रियल पावर नहीं होता है। जो कुछ भी ये करता है किसके थ्रू करता है, तो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे क्योंकि हमारा इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो हमारा रियल पावर होता है किसके पास होता है, तो पब्लिक के पास होता है, जनता के पास होता है। और क्योंकि जनता प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डायरेक्टली पार्ट नहीं लेती है, इसीलिए क्या होता है, तो एक सिर्फ और सिर्फ एक नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री होता है। इसके पास कोई भी ऐसी पावर नहीं होती है। कोई भी ऐसा डिसीजन है, बहुत ज़्यादा सारे डिसीजन ऐसे हैं जो खुद से नहीं ले सकता है। कोई भी डिसीजन लेगा किसके, तो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो हमारा जो कंट्री का रियल हेड है कौन है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को हम डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे होते हैं, डायरेक्टली उसको हम वोट दे के सेलेक्ट करते हैं। अब क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट क्या है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स का एज उसका कंप्लीट होना चाहिए, और उसको लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो भी क्राइटेरिया होता है उसको फुलफिल करना चाहिए। बस आपको याद रखना है कि लोकसभा का मेंबर बनने का जो भी क्वालिफिकेशन है वह उसके पास होना चाहिए, वह लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन आगे हमारा है टर्म्स ऑफ ऑफिस 5 ईयर का होता है। इसका इलेक्शन कैसे होता है, तो इनडायरेक्टली होता है बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज।
अब इसमें कौन कौन से मेंबर आते हैं, तो राज्यसभा, लोकसभा एंड MLAs जो भी हमारे होते हैं स्टेट्स के, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, MP हो या फिर MLA हो, वो इसमें पार्ट नहीं लेते हैं। अब नॉमिनेटेड क्या होते हैं, तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि राज्यसभा में टोटल 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा होता है, तो वो लोग इस इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। देन वाई इज़ द प्रेसिडेंट इलेक्टेड इनडायरेक्टली, तो उसका एक ही रीज़न है कि क्योंकि इंडिया हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेसी में रियल पावर किसके पास होना चाहिए, पब्लिक के हाथ में होना चाहिए। और क्योंकि जो हमारा रियल पावर है, यानी एक हम लोग ऑलरेडी एक प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर रहे होते हैं अपना रियल हेड, तो अगर हम प्रेसिडेंट को भी डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे तो पावर्स को डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए इंडिया में बनाया गया कि रियल पावर किसके हाथ में होगा, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। तो प्रेसिडेंट हमारा बस एक अथॉरिटी होगा, एक कह लो कि बस एक पोस्ट बना दिया गया जिसका काम क्या है, साइनिंग का काम है, कोई भी काम वो खुद से नहीं करेगा। जो भी उसको डिसीजन लेने हैं उसको प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही लेगा, ठीक है। फिर ओथ ऑफ ऑफिस क्या होता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ दिला रहा होता है। अब इसका वेकेशन ऑफ ऑफिस क्या है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा वो अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट करता है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। मान लो किसी कारण उस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिज़ाइन करने का मन कर दिया, तो अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट करेगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। या फिर एक और प्रोसेस होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाने का, उनका पोजीशन वैकेंट करने का, इम्पीचमेंट। अब ये इम्पीचमेंट एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। अब इम्पीचमेंट कैसे आएगा कि जब 2/3 मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड जो भी मेंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा में होंगे उनके 2/3 मेंबर्स अगर इस इम्पीचमेंट को साइन करेंगे, इसको सपोर्ट करेंगे, तो इम्पीचमेंट के थ्रू भी हम प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं, ठीक है। अब प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट, इसमें मैंने आपको बता दिया है कि ऐसा रेजोल्यूशन होता है जिसको 2/3 मेजोरिटी से दोनों हाउसेस को पास करना होता है। 2/3 मेजोरिटी के द्वारा दोनों हाउस अगर इसको पास करेंगे तो ही प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जाएगा, वरना नहीं हटाया जाएगा। देन पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होता है, तो उसके पहले मैं आप सभी को दोबारा मैं बोलना चाहूँगा, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और नोट्स आपको अच्छा लग रहा है तो उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। और इतना कम टाइम में इतना डिटेल में आपको कोई नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है। और ये जो नोट्स है इसको आप अपने पास सेफ रखें, आपके एग्जाम्स में भी ये काम आएगा, आपके प्री बोर्ड में, बोर्ड में, किसी भी एग्जाम को आप देने जाते हो, बस आप एक बार इसको पढ़ लो, वीडियो देख के पढ़ो तो काफ़ी इजीली समझ में आएगा, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। हमें दिया गया पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो कुछ होते हैं इसके, एग्जीक्यूटिव पावर होता है, लेजिस्लेटिव पावर होता है, फाइनेंशियल पावर होता है, मिलिट्री पावर होता है, बहुत सारे डिफरेंट पावर हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव का पावर के बारे में। तो क्या होता है, हेड ऑफ द यूनियन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का यूनियन है सबका हेड होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, इन सबका हेड कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही मेक्स ऑल द इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स सच एज, जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं सच एज प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के जजेस, ठीक है, अटॉर्नी जनरल्स, जो भी हमारे इंडिया के टॉप पोस्ट हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड द बॉर्डर एरियाज़, जो भी हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि टोटल हमारे इंडिया में 7 यूनियन टेरिटरी हैं, तो दिल्ली और कुछ हमारे अदर इसके 1-2 यूनियन टेरिटरी हैं, उनको छोड़ करके ज़्यादातर यूनियन टेरिटरीज़ को कौन रूल करता है, प्रेसिडेंट रूल करता है। किसके थ्रू करता है, तो गवर्नर जनरल के थ्रू। प्रेसिडेंट क्या करता है कि यूनियन टेरिटरी में एक गवर्नर अपॉइंट करता है, गवर्नर जनरल, उनके थ्रू क्या करता है वो यूनियन टेरिटरीज पे रूल कर रहा होता है, ठीक है। फिर ही क्या होता है, फिर इसका पावर कि अब मान लो किसी स्टेट में होता है, कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारे स्टेट्स में किसी इमरजेंशियल रीजन से या फिर किसी कह लो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो वहाँ पे किसका रूल लग जाता है, प्रेसिडेंट रूल। आपने सुना होगा कि बात होता रहता है, किसी स्टेट में हम प्रेसिडेंट रूल अपॉइंट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर पा रही है, या किसी कारण बस उनकी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म की थी उसका मेजोरिटी ख़त्म हो गया है, अब वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करना पड़ेगा। तो उस केस में वहाँ पे क्या होता है, जब भी चीफ मिनिस्टर्स हमारे नहीं होंगे तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल लग रहा होता है स्टेट में, और प्रेसिडेंट रूल कर रहा होता है किसके थ्रू, तो गवर्नर ऑफ स्टेट के थ्रू, ठीक है। देन आगे हम लोग बढ़ते हैं लेजिस्लेटिव पावर। तो आपने सुना होगा कि लोकसभा के पूरे साल में 3 सेशन होते हैं, विंटर, मानसून और बजट सेशन। 3 सेशन होते हैं लोकसभा के, विंटर, मानसून एंड बजट सेशन।
प्रेसिडेंट क्या करता है कि जो भी जब सेशन आ रहा होता है, पहली बार शुरू होता है, तो हमारे सेशन को एड्रेस करता है, और जब सेशन हमारा ख़त्म हो रहा होता है तो उस समय भी लास्ट में क्या करता है, उसको डिसॉल्व करता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये जो भी हमारे बिल्स लोकसभा के थ्रू और राज्यसभा के थ्रू पास होते हैं, उनको प्रेसिडेंट क्या करता है, साइन करता है। जब प्रेसिडेंट का उस पर सिग्नेचर हो जाएगा, जब प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करेगा, तो ही क्या बनेगा, वो लॉ बन जाएगा, जिसके थ्रू हमारे कंट्री रूल करेगा। अब जो भी स्टेट बिल आते हैं उनमें भी प्रेसिडेंट क्या करता है, अपना सजेशन दे रहा होता है, उसको साइन कर रहा होता है। अगर किसी नए स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे आपने सुना होगा कि बिहार से झारखंड बन गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बन गया, जो भी नए स्टेट्स के फॉर्मेशन होते हैं उसको भी कौन अप्रूव करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन फाइनेंशियल पावर होते हैं, तो कोई भी मनी बिल सबसे पहले किसको पास इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग, तो प्रेसिडेंट के पास। जैसे अगर कोई आप रूल बना रहे हो तो उसको आप प्रेसिडेंट के पास अप्रूव करने के लिए नहीं ले जाओगे, पहले वो लोकसभा और राज्यसभा में पास होगा तो ही प्रेसिडेंट के पास जाएगा। लेकिन एक ऐसा बिल है मनी बिल लोकसभा और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होने से पहले, यानी कोई गवर्नमेंट अगर मनी बिल ला रही है तो लोकसभा और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होने से पहले ये कहाँ जाता है, प्रेसिडेंट के पास। पहले प्रेसिडेंट उसको इंट्रोड्यूस उस पर अपने उसको देखेगा, उस पर कुछ मतलब प्रेसिडेंट को पहले दिखाया जाता है, प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करेगा, तो ही वो कहाँ जाता है, पार्लियामेंट में जाता है आगे के डिस्कशन के लिए। फिर क्या होता है, एनुअल बजट। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। जो भी एनुअल बजट होते हैं उनको पार्लियामेंट में लेड करने से पहले किसके पास ले जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करता है, तो हमारे फाइनेंशियल बजट लोकसभा में पास होते हैं, यानी लोकसभा में उनको लाके फिर उस पर डिस्कशन स्टार्ट किया जाता है। फिर क्या होता है कि मानो कोई केस ऐसा आ गया, कुछ नेशनल इमरजेंसी आ गया, उस केस में कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनको मैं मतलब मान लो आप कहीं अर्थक्वेक आ गया इंडिया में, चाहे कुछ एक ऐसी नेशनल इमरजेंसी आ गई कि हमें उसमें एक्स्ट्रा बजट चाहिए खर्च करने के लिए, तो उसको भी कौन अप्रूव करेगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जुडिशियल पावर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कर रहा होता है, फिर इसके पास अपने कुछ पावर्स होते हैं। आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कैदियों का सज़ा माफ़ कर दिया, तो ये भी कर रहे होते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कुछ कैदी है, कुछ सज़ा काट रहा है, मान लो उसको उम्र कैद की सज़ा मिली है, तो उसको प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, माफ़ कर सकता है, उसको छोड़ा जाएगा। ठीक है, फिर कुछ इनके और अदर्स पावर्स होते हैं, जैसे ये लोग क्या कर सकते हैं कि कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय सर्टेन डिस्क्रिमिनेटरी पावर्स वेयर द यूजेज हिज विजडम एंड जजमेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकता है, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। मान लो कोई पार्टी आपकी मेजोरिटी में नहीं है, जैसे इस समय हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, किसी कारणवश उनका मेजोरिटी ख़त्म हो गया, वो अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में क्या करेगा, प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर देगा और इंडिया में हमारे प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। फिर कुछ टाइम बाद इलेक्शन होगा। ठीक है, ये किसी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है। मान लो किसी मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया गया, लेकिन वो मिनिस्टर अपना पद नहीं छोड़ रहा है, तो उसको प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर सकता है, उसको हटा सकता है। फिर इमरजेंसी पावर होता है, प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट में इमरजेंसी लगा सकता है, नेशनल और जनरल इमरजेंसी प्रेसिडेंट बोल सकता है। ये कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रेकडाउन हो रहा है किसी स्टेट में, तो उस केस में प्रेसिडेंट क्या करेगा, वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगा देगा, और अब वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट रूल नहीं करेगी, वहाँ डायरेक्टली कौन रूल कर रहा होगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर रहा होगा विद द हेल्प ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ स्टेट। फिर मिलिट्री पावर क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया है कि प्रेसिडेंट क्या होता है, चीफ कमांडर होता है मिलिट्री का। जो भी हमारे 3 विंग हैं मिलिट्री के, एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी, उनका सुप्रीम कमांडर होता है। और जो भी उनके चीफ हमारे अपॉइंट होते हैं, चीफ ऑफ 3 विंग्स, उनको कौन अपॉइंट करेगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसका डिफरेंट प्रोसेस होता है, हमें उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर है कि वो वार डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन कैसे, तो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट क्या करेगा, वार डिक्लेयर कर सकता है। तो ये हमने जो भी पढ़ा है किसके बारे में पढ़ा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा है। देन जो हमारा अगला टॉपिक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत जानना है। ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, इसका भी इलेक्शन कैसे होता है, ये भी इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। और इस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 2 हाउस के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, ओनली लोकसभा एंड राज्यसभा। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में क्या डिफरेंस है, तो आप इतना ही बता सकते हो
कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में इतना डिफरेंस है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में राज्यसभा, लोकसभा एंड MLAs पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में ओनली मेंबर्स ऑफ लोकसभा इन राज्यसभा पार्टिसिपेट। ठीक है, इनका क्वालिफिकेशन क्या है? सेम सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट होना चाहिए, और यहाँ क्या है कि शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, और कोई भी प्रॉफिट वाले पोस्ट को होल्ड ना कर रहा हो, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब में ना हो, कोई जॉब ना कर रहा हो, किसी भी स्टेट में किसी भी स्टेट में यूनियन टेरिटरी में गवर्नमेंट बॉडीज़ में नहीं होना चाहिए। फिर रिमूवल फ्रॉम ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय राज्यसभा। राज्यसभा अगर कोई रेजोल्यूशन पास्ट कर दे मेजोरिटी ऑफ इट्स 2/3 मेंबर्स, ठीक है, मेजोरिटी से क्या कर दे, बस मेजोरिटी से पास कर दे, यानी कि मान लो राज्यसभा में 100 लोग हैं, तो अगर 51 लोगों ने कोई का रेजोल्यूशन पास किया कि हमें वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, तो वाइस प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा, लेकिन इस रेजोल्यूशन पे लोकसभा भी एग्रीड होना चाहिए। यानी अगर राज्यसभा ने कोई रेजोल्यूशन लाया कि हमें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाना है, अपने उसने फुल मेजोरिटी में इसको पास किया, तो लोकसभा में जाएगा। अगर लोकसभा भी एग्रीड होगा तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटा लिया जाएगा। पावर और फंक्शन क्या होता है? तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ होता है राज्यसभा का, ये राज्यसभा का क्या होता है? चेयरमैन होता है। वह प्रेसिडेंट के ऑफिस को होल्ड करता है किसी भी केस में, अगर प्रेसिडेंट इंडिया में प्रेजेंट ना हो, मान लो उनका डेथ हो गया या फिर बीमार हैं, कुछ ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने काम को नहीं कर सकते हैं, उस केस में वाइस प्रेसिडेंट को क्या माना जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो सारा काम करता है। तो बस आप इतना ही समझ लो कि इसको एज ए इमरजेंसी यह पोस्ट बनाया गया है कि अगर किसी कारणवश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ हो जाए तो उस केस में प्रेसिडेंट का काम कौन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर उस केस में इनको सारा पावर होता है जो कुछ भी प्रेसिडेंट को मिल रहा होता है। ठीक है, तो अगर ये लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।